जय हिंद। देखिए आज ये आपके साइंस एमसीक्यू सीरीज का ये 10वां वीडियो है। टोटल इसको लेकर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन पर वीडियो के हिसाब से आज टोटल 50 क्वेश्चन यानी हाफ सेंचुरी आपके लग चुके हैं। अब आपका काम है इन हाफ सेंचुरी को आपको कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि हमने तो कर दिया, ठीक है ना। 5-5 क्वेश्चन लेते हुए टोटल 50 क्वेश्चन आज हो गए। 10वां वीडियो है, हम लोग साइंस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे जेईई के एस्पेक्ट से। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्बुमिन निर्माण करता है। एल्बुमिन प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक, दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होने वाली बात होगी, ठीक ना। तो उसका ऑप्शन पहला हो गया हार्ट, हृदय, फेफड़ा, लंग्स, जिगर, लीवर और अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक ना। अब ये एल्बुमिन जो होता है, आपको पहले बता दें कि एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन समझते होंगे, जो शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक ना। और ज़्यादातर शरीर के वृद्धि से रिलेटेड जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, ऑप्शन से देख लेते हैं एल्बुमिन निर्माण। पहले देखिए हार्ट। हार्ट का जो काम होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। सुनेंगे ब्लड प्रेशर 120/80। ये क्या होता है, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक, माने जब हार्ट पंप करता है उस समय 120 के पास्कल दाब से, ठीक ना, या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के स्पीड से, उतने स्पीड से आपकी धमनियों के थ्रू, ठीक ना, वेन्स, आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी के थ्रू आपका पूरे शरीर में जाता है। और जब रिटर्न होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लड गया हार्ट से होते हुए उंगली में, जाते समय बहुत तेज जाएगा और वापस जब आता है तो धीरे धीरे आता है, मतलब 80 पास्कल के स्पीड से। ठीक, उतना प्रेशर के स्पीड से आपके तब वेंस से होकर आता है। जब वापस आता है तो वेंस से जाता है, तो सॉरी, जाता है तो आर्टरी से और आता है तो वेंस से। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन है इंग्लिश का इसमें, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका काम तो हो जाता है। ये एल्बुमिन तो निर्माण, ये निर्माण कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को लेता है, पंप करता है, लेता है, पंप करता है। ठीक, और बाकी हार्ट से रिलेटेड जितने भी अफवाहें हैं उनसे बचिएगा, वो सब झूठ बात है, ठीक ना। और इसमें कोई न किसी को समाने की जगह होती है और ना ही किसी को कुछ व्यक्त करने की इसमें क्षमता होती है। काम सिर्फ ब्लड प्रेशर का होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक ना, हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। नीचे वाले को डिस्टोलिक बोलते हैं, डिस्टोलिक, ठीक ना। और नीचे वाला अगर घटता है तो लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के समय ये 60 हो जाता है और ऊपर वाला जो है वो 90 हो जाता है। यानी लो ब्लड प्रेशर डिस्टोलिक जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90/60। और हाइपरटेंशन, ये हाइपोटेंशन था। ठीक, हाइपरटेंशन हो जाएगा तो ये 150 चला जाता है और ये 90 या 100 के आसपास आ जाता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, समझ गए। अब देखिए लंग्स। लंग्स आता है, फेफड़े का क्या काम होता है। फेफड़ा जो होता है वो 2 भागों में होता है, ऐसे करके आप देखे होंगे, ठीक ना। ये फेफड़ा ऐसे हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है, यहाँ पे ट्रैकिया हो गया, यहाँ पे ट्रैकिया हो जाता है। ठीक, ट्रैकिया के बाद आता है आपका ब्रोनकाई, ब्रोंकियोलिस, ब्रोनकाई, ये हो गया यहाँ से ब्रोनकाई। आगे आता है तो ब्रोंकियोलिस, और ये जो फूल जैसा भाग बना होता है ना, उसको बोलते हैं अल्वियोली। ठीक, अल्वियोली बोलते हैं। और कोरोना जो है इसी पे आक्रमण करता है। ठीक, तो यहीं से आपको क्या हो जाता है, कोरोना जैसे बीमारी हो जाती है। वो अल्वियोली में भी एक चीज़ और होता है, वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहीं पे एक्सचेंज होता है, ठीक ना। तो फेफड़े का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। ठीक, जो कि हम लोग सांस छोड़ने के थ्रू उसको काम करते हैं, सांस छोड़ देते हैं। नीचे होता है डायाफ्राम। पूछेगा कि सांस को लेने छोड़ने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो ये डायाफ्राम का होता है, ठीक ना। यही जो है वो धक्का देता है फेफड़े को। तभी देखते हैं बलगम वगैरह भर जाता है फेफड़ा में, यही मारता है तेज से ना, पूरा नीचे ऐसे करके हम लोग खींचते हैं तो जोर यही लगा देते हैं, चेस्ट उस समय फूल जाता है। ठीक, ये हो गया फेफड़े का काम, हो गया ऑक्सीजन में और ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाकर शुद्ध करना। ठीक, जिगर, जिगर जिसको बोलते हैं लीवर को, ठीक ना, जिगर यही है जो कि एल्बुमिन निर्माण निर्माण संबंधी ज़्यादातर काम होता है ना, वो देखते होंगे कि जिगर ही करता है। मतलब फिर ये आपका जो है लीवर ही करता है, जैसे पीत का निर्माण, और फिर कुछ हार्मोन्स का निर्माण करता है जो कि, और कुछ पाचक रस का निर्माण करता है जो कि भोजन पचाने के काम में आता है। तो जो एल्बुमिन का निर्माण होता है, ये एक प्रोटीन है, ठीक ना, एल्बुमिन। ये जिगर से ही निर्माण, जिगर मतलब लीवर ही निर्माण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम होता है हार्मोन्स को फ्लो कराना, ठीक ना। जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि से जाते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथि से जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जिगर हो जाएगा। ठीक, इसको लीवर कर लीजिएगा, लीवर भी
समझने के लिए। अब देखिए एल्बुमिन आप सुने होंगे कि अंडे में भी होता है। अंडे को जब फोड़ते हैं देखते हैं, कभी कभी कोई पूछता है, कहता है ना एकदम मैं तो ये अंडे को इस तरह से लेकर और दबा के फोड़ के दिखा, और वाकई में इतना मजबूत होता है कि नहीं फूटता है। एक बार हम फोड़े, वो उबाला हुआ अंडा दिया था, कह के फोड़ो और खा लो, तो उसको जो हम फोड़ दिया ऐसे दबा के, हालांकि जल्दी फूटता नहीं है, बहुत ही उस तरह से क्या होता है, बड़ा मजबूत होता है किनारे साइड से, ठीक ना। तो जो सफेद वाला भाग होता है, जैसे कच्चा अंडा देखते होंगे ऐसे ऐसे करके फोड़ के ऐसे बनाते हैं ऑमलेट, तो उसमें से व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो ही एल्बुमिन होता है, ठीक। तो ये समझ गए, आपका आंसर हो गया जिगर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा धातु अमलगम बनाता है, ठीक ना। विच विच मेटल्स मेक अमलगमेट, ठीक। तो यहाँ तीन है, इसको बोलते हैं मरकरी Hg, या पारा या मरकरी दोनों बोलते हैं, ठीक। लेड और जिंक, इसमें से कौन सा धातु अमलगम बनाता है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है पारे का, यानी Hg जो है अमलगम बनाता है। अब कुछ कौन सा और कुछ होता है ना जो कि अमलगम नहीं बनाते हैं धातु, जैसे ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बनाता है, NaHg, ठीक। NaHg अमलगम वाले जो मटेरियल बनते हैं, ठीक ना, उसको इस तरह से लिखा जाता है, सोडियम अमलगम हो गया, पोटेशियम अमलगम हो गया, इसको सोडियम अमलगम पढ़ेंगे, इसको पोटेशियम अमलगम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सोडियम Hg, पोटेशियम और Hg ये मिलकर अमलगम बनाते हैं, अमलगमेट्स बोलते हैं। अब देखिए आयरन जो होता है, टाइटेनियम जो होता है, ये सब अमलगम नहीं बनाते हैं, ठीक। ये धातु हैं, मेटल हैं, लेकिन टंगस्टन हो गया, ये आयरन, टाइटेनियम और टंगस्टन ये सब अमलगम नहीं बनाते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा जरूरी कौन सा है, ये वाला, कि पूछ देगा कि कौन सा अमलगम Hg के साथ नहीं बनाता, तो ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा, आयरन, टाइटेनियम और टंगस्टन, ठीक। ये अमलगम नहीं बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है Hg। अब देखिए लेड, शीशा, ठीक ना, ये शीशा लेड हो गया, ये जिंक हो गया। जिंक जो है ये ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, जिंक या जस्ता बोलते हैं जिसको। जिंक जो है वो खाद में, जैसे पौधों को जो खाद दिया जाता है, धान चावल गेहूँ को, ये सबको उसमें यूज किया जाता है। जिंक का नाम सुने होंगे, जिंक रेड कलर का हल्का फुल्का होता है, वो रेड कलर का देखे होंगे, बोरी में आता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाई, इसमें डेसिबल में, या फिर कुलाम में, हम में, या साइकिल साइकिल में, ठीक। डेसिबल, कुलाम, हम या साइकिल देख लेते हैं। साइकिल जो होता है, वो साइकिल का मतलब होता है चक्र, तो इसको नापा जाता है आपका आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी को पर ये साइकिल में या पर सेकंड में नापा जाता है फ्रीक्वेंसी। साइकिल समझते होंगे, जैसे ये मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से शुरू किया, एक पार्टिकल चलना, ठीक, इतना चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक बार में 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा करता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 1 सेकंड में 5 बार घूम गया ऐसे ऐसे करके, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, ठीक। उसको F=1/T होता है, फ्रीक्वेंसी =1/T, ये जानते होंगे आप, ठीक। तो उसी का जो है यूनिट क्या होता है, साइकिल होता है, ठीक। अब देखिए ये हम क्या होता है, हम एक साउंड होता है, हमिंग साउंड। एक हमिंग बर्ड का भी नाम सुने होंगे, हमिंग बर्ड होता है, जो कि ये सबसे छोटी पक्षी शायद बोलते हैं उसको, छोटी सी होती है एकदम, ठीक ना, हरा लाल नीला इस तरह का चमकीला होता है। तो हम साउंड जो होता है ना, ये गुनगुनाहट क्या होता है, जैसे मोबाइल आपका कभी कभी मैसेज आता है, वो छोटा वाला मोबाइल ऐसे करता है ऐसा करके, तो हमिंग साउंड उसी को बोलते हैं। तो वो भी साउंड ही निकलता है, तो ध्वनि की तीव्रता उसे मापते हैं, इसे नहीं मापते हैं, ठीक। ये पता करने के लिए होता है, जैसे आवाज़ वगैरह आ गया, या फिर बियरिंग्स वगैरह में आवाज़ आ जाते हैं ना, बियरिंग जिसको बैरिंग बोलते होंगे, तो उसमें ये सब देखने में, तो इन सब इस तरह के जो आवाज़ निकलते हैं उन्हीं सब में निकलते हैं, ठीक ना। लेकिन ये इसका ये साई मात्रक नहीं है। कुलाम जानते होंगे, ये चार्ज का मात्रक है, आवेश का मात्रक है कुलाम, ठीक। डेसिबल, देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है इंटेंसिटी, वो डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में, ठीक। अब देखिए हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, जैसे 1-to-1 कन्वर्सेशन, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 40-50 होती है। 30-40-50 मतलब इसी के रेंज का होता है, मतलब इतना साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसी को बेस मान के आप बहुत ज़्यादा जहाँ साउंड हो रहा होगा उससे थोड़ा सा कम, उसको आप आसानी से मतलब एक बेसिक आइडिया बता सकते हैं कि लगभग कितने का साउंड होता होगा। अगर 80 से 90 का डेसिबल का साउंड है ना, तो वो नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है, नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है, साउंड है ना, सीधे नॉइस पोल्यूशन, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका समझ गए आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक फैदम के बराबर होता है। फैदम आप लोग जानते होंगे, गहराई नापने में काम आता है,
ठीक ना। गहराई ज़्यादा तो समुद्री गहराई को फायदम में ही नापा जाता है, ठीक ना। सोनार द्वारा, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का क्या होता है फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसका 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट, 6 मीटर, 60 फीट या 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। देखिए 1 फैदम बराबर होता है, आपको बता दें सीधा सीधा आंसर 6 फीट होता है। 6 फीट, 6 फीट मतलब एक आदमी, मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट से कम है, तो 6 फीट अगर है कोई आदमी, तो वो उसकी लंबाई जो है ना 1 फैदम के बराबर है। जिस 6 फीट होगा उसको बहुत आसानी हो जाएगा याद रखने। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई कैलकुलेशन, जैसे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, उसको आपको याद ही रखना पड़ता है, ठीक ना। कि 100 सेंटीमीटर, हालांकि उसका स्केल हो जाता है, तो फैदम का स्केल हमारे पास थोड़े होगा जो दिखाएंगे। तो 6 फीट होता है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.82 मीटर के बराबर हो जाता है। ये 182 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 182 सेंटीमीटर, यानी कि ये मीटर में है, वो 182 सेंटीमीटर में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो केवड़िया में गुजरात में जो प्रतिमा है, स्टैचू है, उसकी लंबाई कितना है? 182 मीटर, और यहाँ 1.82 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि उनका 100वां भाग, जो इनकी लंबाई है, उनका 100वां भाग जो आएगा वो 1 फैदम के बराबर होगा। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, जीके का क्वेश्चन जो है उससे रिलेट करके, कि 182 मीटर अगर वो है तो उसमें 100 पार्ट कर देंगे, तो एक पार्ट जो आएगा वो 1 फैदम के बराबर हो जाएगा। और 1.82 मीटर पता चल गया, उसको फीट में बहुत आसानी से बदल लेंगे आप, ठीक। इसका आंसर हो गया 6 फीट। अब देखिए मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक या कंट्रोलर या रिड्यूसर बोला जाता है, इसको के रूप में प्रयोग किया है। विच वन इज यूज एज ए डी मॉड्यूलेटर भी बोला जाता है, मंदक को मॉड्यूलेट करना। मंदक जैसे एक्सीलरेशन, उसी का उल्टा हो जाएगा डी एक्सीलरेशन, या मॉड्यूलेट मतलब कि धीमा करना होता है, सीधी सीधी बात। के रूप में प्रयोग किया जाता है थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या फिर साधारण जल। देखिए साधारण जल तो ज़्यादातर कहीं भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो होता है ना, ये कंडक्टर होता है, ऑलरेडी ये कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं, या फिर जो मिनरल्स होते हैं, आयरन को वगैरह वो सब होते हैं, कापर, तो वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। इस वजह से साधारण जल बहुत कम ही जगह पे यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक ना। यूज किया जाता है हालांकि, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन शुद्ध जल ये नहीं होता है साधारण जल, ठीक ना। मान के शुद्ध ही हम लोग पीते हैं, लेकिन ये शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड नहीं होता है। और डिस्टिल्ड वाटर आपको पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बताए थे कि क्या होता है, उसको देख लीजिएगा। रेडियम, देखिए रेडियम क्या होता है? रेडियम घड़ी भी होता है, और रेडियम आपको हर कई जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे वो चमकीला, जैसे साइकिल के पीछे या लगा देते हैं ना, या बाइक के पीछे लाल ऐसे रेड कलर या येलो कलर का इस तरह का वो दिखता है, ठीक ना, पट्टी, ठीक। तो वो लाइट पड़ने पे चमकता है, उसी को रेडियम बोला जाता है। कोई कोई घड़ी भी आता है रेडियम घड़ी, पहले आता था 30 रुपए की घड़ी फीते वाली, वो हरे कलर की चमकती थी। दिन में उसको या फिर धूप में ऐसे दिखाने के बाद अगर उसको जो है अंधेरे में आप जाइए तो वो चमकता था हरे कलर का। तो हम लोग फिर उसी से सोचते थे कि ये दिखा दिखा के ऐसे एक एक अक्षर लिखेंगे, उससे पढ़ेंगे, है ना। तो वो रेडियम घड़ी हो जाता है। तो रेडियम को, तो इसको मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में यूज नहीं किया जाता है। अब आता है ग्रेफाइट थोरियम। देखिए थोरियम जो है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये भी है, ठीक। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है थोरियम। ये कहाँ पाया जाता है आप बता सकते हैं? आप जीके में जरूर पढ़े होंगे कि थोरियम जो है केरल के मोनोजाइट मिट्टी में, ठीक ना, मोनोजाइट, मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार हैं केरल में। तो थोरियम जो मिलेगा वो केरल में ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये बचा इसका ग्रेफाइट, जो कि सही आंसर है ग्रेफाइट। एक्चुअली मंदक के रूप में दो चीज यूज किया जाता है, एक भारी जल भी यूज किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल, लेकिन उसको सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रॉन मंदक। जरूरत क्या पड़ती है कि एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 2 को सोखना होता है, और एक फिर जाके अगले में बमबारी करते हैं, वहां से 3 फिर निकलता है। तो उसमें से 2 को जो है सोखना होता है, इसलिए इसको मंदक के रूप में यूज किया जाता है। तो भारी जल और ग्रेफाइट दोनों याद रखेंगे, ठीक ना। ये न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आसानी से आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से, ज्यादा कठिन या उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जो ऊपर से जाए या बगल से गुजर जाए, बिल्कुल आपके कान में सटीक जाएगा, ठीक ना। उसको जरूरत है ऑब्जर्व करके अपने माइंड के वो जो है न्यू फोल्डर बनाए हैं RRB जेई वाला है, उसमें सेव कर दीजिए, ठीक ना। फोल्डर में सेव रहेगा हमेशा के लिए, फोल्डर में इन द सेंस कि आप जो है उसका नोट कॉपी बना लीजिए, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से आप लोग देख लेंगे
पाँच 5-10 मिनट में पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही आसान था। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको नया लगा होगा, और नया नहीं भी तो भी इसको याद रखने का तरीका आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, तब हमारे अभी तक टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 क्वेश्चन को आप 10 मिनट के अंदर अगर नोटबुक बनाए होंगे तो उसको फटाक से देख लेंगे, और 50 क्वेश्चन को उसमें से कभी कभी हम एक आध क्वेश्चन बीच में दोहराते रहेंगे, ताकि देखेंगे कि आपको कितना याद है उसमें से। ठीक ना, बाकी 5 क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए वेट करिएगा। ठीक, जय हिंद।